हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें हम दो टॉपिक्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और दूसरा टॉपिक रहेगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पावर, अधिकार, यानी कि अगर कोई भी आपको काम दिया गया है करने को तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पावर दी जानी चाहिए या फिर कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। और डेलीगेशन क्या होता है? दे देना। डेलीगेट करना मीन्स दे देना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है कि अथॉरिटी को दे देना किसी को। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट्स नीड इज फेल्ट when due to excessive workload on manager he is unable to perform all jobs independently। इसकी ज़रूरत तब महसूस होती है जब मैनेजर के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से वो सभी काम इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद से नहीं कर सकता है। उसे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत है, उसे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। इन दिस सिचुएशन ही डिवाइड्स हिज वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट्स। इस सिचुएशन में वो क्या करता है? अपना काम सबऑर्डिनेट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, बांट देता है। बट जस्ट मेयर डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट गारंटी सक्सेस। केवल वर्क का डिवाइडेशन कर देने से, काम का बंटवारा कर देने से सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स टू टेक द वर्क रिलेटेड डिसीजन। काम की सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि काम के साथ साथ काम को पूरा करने की अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए ताकि जो सबऑर्डिनेट है वो अपना काम सही से कर सके। दस डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटी फॉर सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इन्होंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्या बताया कि जब वर्क डिवाइडेशन हो रहा है, काम का बंटवारा हो रहा है, तो जब हम काम को बांट रहे हैं तो जिस पर्सन को काम दिया जा रहा है उस पर्सन को साथ ही साथ अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए, यानी कि कुछ पावर भी दी जानी चाहिए। तो वो जो पावर दी जाएगी, असाइन की जाएगी, किसकी वजह से? रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। डेफिनेशंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशंस दी हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। तो अब हमें बताए हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। 3 एलिमेंट्स हमें बताए हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, 3 चीज़ें हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो जब एम्प्लॉय को कोई काम करने दिया गया, मतलब कोई काम करने के लिए दिया गया है एम्प्लॉय को, तो वो क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वर्क को क्या करना है? कंप्लीट करना है। अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम समझ लेते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है या फिर कोई भी एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जिसको प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला है कि आपको एक दिन में इतने यूनिट्स बनाने हैं। सोचो, बोल दिया कि एक दिन में आपको 20 यूनिट्स बनाने हैं, तो उस एम्प्लॉय को क्या मिली है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम मिला है कि एक दिन में उसे 20 यूनिट्स बनाने हैं। लेकिन अगर 20 यूनिट्स बनाने के लिए जो उसे रॉ मटेरियल चाहिए और जो कि कंपनी के स्टोर में रखा है या फिर यूँ कह ले कि गोडाउन वगैरह में रखा है, अगर वहाँ से स्टोर से उसे रॉ मटेरियल ले लेने की परमिशन ही नहीं दी गई है, उसे ये अथॉरिटी नहीं है कि जितना उसे ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल ले सकता है स्टोर से, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएगा? जी नहीं। मतलब डिले हो जाएगा, काम जो उसे एक दिन में करने को दिया है वो एक दिन में नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे परमिशन ग्रांट नहीं है। सोचो, उसके पास 10 यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल ऑलरेडी रखा था, उसे उस रॉ मटेरियल को उसने यूज़ करके 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। अब नेक्स्ट 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए उसे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, जो कि कहाँ पर रखा है? स्टोर में रखा है। तो उसे अभी
परमिशन नहीं है, वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएगा कि उसे रॉ मटेरियल अवेलेबल कराया जाए एंड ऑल दिस। तो इन सब फॉर्मेलिटीज़ में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या बोलता है कि जो भी आपने वर्क दिया है उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दे दी जानी चाहिए। यानी कि अगर आपने 20 यूनिट्स एम्प्लॉय को बनाने को बोला है तो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जितना उसे रॉ मटेरियल चाहिए उतना रॉ मटेरियल उसे स्टोर से ले लेने की परमिशन यानी कि अथॉरिटी भी दे देनी चाहिए थी, तभी जो काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता था विद इन टाइम। तो ये है एग्जाम्पल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट बताया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी वर्क करने को दिया गया, काम करने को दिया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। क्या है, ऑब्लिगेशन है किसका, सबऑर्डिनेट का, टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसे प्रॉपरली जो ड्यूटी उसे दी गई है, असाइन मतलब दी गई ड्यूटी को क्या करे, प्रॉपरली परफॉर्म करे। व्हेन अ सुपरवाइजर असाइंस अ जॉब टू हिज सबऑर्डिनेट इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट दैट जॉब। जब भी कोई सुपीरियर जॉब असाइन करता है, जॉब देता है किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस जॉब को क्या करे, काम को कंप्लीट करे। This means that the word responsibility comes into play only after the job has been assigned. तो responsibility word जो है वो कब existence में आता है, केवल तब जब जॉब दी जाती है, काम दिया जाता है। अगर सारा जो काम है वो मैनेजर खुद ही कर ले, वो अपने एम्प्लॉय को काम करने ही ना दे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, अथॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट एम्प्लॉय की ही ज़रूरत नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब सामने आती है, जब वर्क डिवाइडेशन की ज़रूरत पड़ती है, जब काम को बांटने की ज़रूरत पड़ती है। दस टू असाइन जॉब कैन बी कॉल्ड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब देना यानी कि काम देना क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कहलाता है। फीचर्स बताए हैं इसके। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी अदर पर्सन को इजीली असाइन की जा सकती है, दी जा सकती है। द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो पर्सन है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, इनकी ड्यूटीफुल होना चाहिए। इट गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज क्यों होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए देगा, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हुई। यानी कि अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप ही नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि अगर सभी वर्कर सेम लेवल पर काम कर रहे होते तो क्या होता, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है इसकी नीड ही नहीं होती। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट की वजह से ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपको साइड्स में टूल किट्स दी हैं ये भी हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। आपको ये जो टूल किट्स हैं इनको भी ध्यान से करना है, इनसे भी कई बार 1 या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन पहले हम इन सभी एलिमेंट्स को कवर करेंगे, तीनों जो एलिमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद हम इन टूल किट्स को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट बताया है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजंस। बिल्कुल, अथॉरिटी क्या है, पावर है। किसके रिलेटेड पावर है, डिसीजन लेने से रिलेटेड पावर है। डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब ये डिसीजन किससे रिलेटेड हो सकते हैं कि रिगार्डिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर क्या करना है व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। और फीचर्स इसके बताए हैं। अथॉरिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन। अथॉरिटी को भी दिया जा सकता है, असाइंड या फिर डेलीगेट किया जा सकता है, किसको, किसी दूसरे पर्सन को। पढ़ा ही है हमने कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट। ये किससे रिलेटेड है, पोस्ट से रिलेटेड है, यानी कि जॉब से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है। जिस लेवल का काम दिया जाएगा उतनी लेवल की अथॉरिटी दी जाएगी। अगर जो हम काम दे रहे हैं मतलब बड़े लेवल का काम है तो अथॉरिटी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग की पावर भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर हम काम ही छोटे लेवल पर दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी कम होगी। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। इससे क्या होता है कि जो डिसीजन ले रहे हैं मैनेजर्स उनको ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अथॉरिटी इज द की टू अ मैनेजरियल जॉब बिकॉज अ पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी अ मैनेजरियल पोस्ट। जो अथॉरिटी दी जा रही है
वो ये रियलाइज़ कराती है कि मैनेजरियल जॉब से रिलेटेड कोई पर्सन काम कर रहा है। क्योंकि अगर कोई पोस्ट है जो मैनेजरियल पोस्ट नहीं है तो उस पर्सन को अथॉरिटी नहीं दी जा सकती है। अब मैनेजरियल पोस्ट पर जो नहीं होते हैं पर्सन्स वो कौन होते हैं, हम कर के आए हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, प्लेटफॉर्म एरिया जिसको बोलते थे, जहाँ पर वर्कर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो उन्हें अथॉरिटी बेसिकली नहीं दी जाती है। अथॉरिटी जो मैनेजरियल पोस्ट पर वर्कर्स, मैनेजर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही दी जाती है। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब डिफरेंस हमें बताया है। बेसिस ऑफ डिफरेंस, सबसे पहला मीनिंग बताया। अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, द असाइंड जॉब। नेक्स्ट डायरेक्शन और फ्लो, जो अथॉरिटी मूव करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के पास या जो भी हायर अथॉरिटी, हायर लेवल पर जो पर्सन्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी, और जो बॉटम लेवल पर काम कर रहे हैं उनके पास अथॉरिटी क्या होगी, कम होगी। तो अथॉरिटी मूव करेगी, या फिर ये कह ले कि टॉप लेवल जो मैनेजर्स है वो बॉटम लेवल मैनेजर्स को अथॉरिटी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप मूव करती है कि जो बॉटम लेवल पर जो वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो मोर रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके पास जो काम है वो ज़्यादा होता है बजाय कि टॉप लेवल मैनेजर्स के पास। नेक्स्ट इज ऑरिजिन, इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी क्यों अराइज हुई, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल पोजीशंस है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी के पास सेम अथॉरिटी तो नहीं होती। क्योंकि अगर देखिए अभी हम फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करते हैं, अगर फॉर्मल रिलेशंस हैं जहाँ पर वर्कर्स हायरार्की में काम कर रहे हैं, किसी कोई बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कोई छोटी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अथॉरिटी जो है ओरिजिनेट होती है कि किसको ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी और किसको कम अथॉरिटी मिलेगी। सोचो अगर एक फ्रेंड सर्कल है आपका, 8-10 स्टूडेंट्स का फ्रेंड सर्कल है, तो वहाँ पर अथॉरिटी जो है वो अलग अलग होगी क्या, नहीं, सबके पास सेम अथॉरिटी होगी एंड आप खुद डिसाइड करोगे किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, ये सब। तो फॉर्मल रिलेशन है जिसकी वजह से अथॉरिटी क्या होती है, जनरेट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से, कि जो सीनियर है या सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओरिजिनेट मतलब अराइज होती है। नेक्स्ट इज एसेंस, अथॉरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। द एसेंस ऑफ अथॉरिटीज टू गेट डिसीजंस इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि जितना मतलब जो भी पर्सन काम कर रहे हैं जी, या फिर जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको अथॉरिटी भी दी जाती है टू टेक डिसीजंस, तो वो अपने डिसीजंस खुद लेकर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म किया जा सके, सक्सेसफुली वर्क्स को ईजिली परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी। देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कि एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू परफॉर्म द वर्क, और उससे रिलेटेड उसे क्या दे दी गई, अगर अथॉरिटी भी दे दी गई, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, अकाउंटेबल हो जाएगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी का दूसरा नाम होता है आंसरेबिलिटी। क्या नाम होता है, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही जिसको बोलते हैं। देखिए अगर आपको किसी टीचर ने कोई काम दिया, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उससे रिलेटेड कुछ अथॉरिटी भी दे दी, तो आप क्या होंगे, आंसरेबल होंगे कि आपने अगर जो काम है वो पूरा नहीं हुआ टाइम पर, तो क्यों नहीं हुआ आपको आंसर देना होगा, आपको जवाब देना होगा, यानी कि आप अकाउंटेबल हो गए, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने काम पूरा नहीं किया तो भी, और अगर आपने काम गलत कर दिया तो भी, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी थी, प्रॉपर पावर थी, आप अच्छे से काम कर सकते थे। उसके बाद भी अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया है तो आप अकाउंटेबल होंगे, आप आंसरेबल होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। किसको, जिसने आपको काम दिया था, जिसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और जिसने आपको अथॉरिटी दी थी। Accountability means the answerability of the subordinate to his superiors for his work performance. Accountability क्या है, answerability of subordinate to his superiors for his work performance. In other words, when a superior assigns job or work or responsibility to his subordinates, simultaneously he gives authority to them, which makes workers accountable to their subordinates for the work performance. इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई superior काम देता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपने सबॉर्डिनेट को, साइमल्टेनियसली साथ साथ वो अथॉरिटी भी दे रहा है काम को करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी अराइज हो जाती है, वो भी जनरेट हो जाती है कि जो सबॉर्डिनेट है
वो अपने सुपीरियर के लिए क्या हो जाएगा, अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज फीचर्स। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं की जाती है। कि देखिए एग्जाम्पल है कि मैनेजर ने काम अपने एम्प्लॉय को दिया, यानी कि या फिर ये कह ले कि आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया था, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, साथ साथ आपको अथॉरिटी भी दी थी, और आपको जो अथॉरिटी दी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आपने वो आगे किसी और को डेलीगेट कर दी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी तो इजीली डेलीगेट की जा सकती है ना। लेकिन जब अगर आपने अपने फ्रेंड को दे दिया था वो काम, लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने काम सही नहीं किया, काम या फिर गलत कर दिया है या काम टाइम पर पूरा नहीं किया है, तो अकाउंटेबल कौन होगा टीचर के लिए? टीचर के लिए अकाउंटेबल आप खुद होंगे, ना कि आपका फ्रेंड होगा। तो अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अभी मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन की किसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, या यूँ कह लें प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दिया गया था कि आपको एक महीने में 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो अभी देखिए प्रोडक्शन मैनेजर खुद तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो ये टारगेट किसको देगा, अपने आगे एम्प्लॉयज़ को टारगेट देगा। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं आगे वो ये ध्यान में रखेंगे कि मतलब काम उन सब में बांट दिया जाएगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कि एक एम्प्लॉय के अंडर इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए कंप्लीट। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कर करा के एक महीने का जो प्रोडक्शन है वो टोटल कितना हुआ है, 150 यूनिट्स हुआ है। तो 50 यूनिट्स प्रोडक्शन कम रह गया। तो अब टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए आंसरेबल कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर के एम्प्लॉयज़ या फिर प्रोडक्शन मैनेजर खुद? प्रोडक्शन मैनेजर खुद आंसरेबल होगा, उसे खुद जवाब देना पड़ेगा किसको? टॉप लेवल मैनेजर्स को, कि वाई द स्टैंडर्ड्स आर नॉट कंप्लीटेड, कि जो काम दिया गया था करने वो क्यों नहीं हो पाया है। और एक बात और सोचिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसके लिए आंसरेबल होंगे? वो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए आंसरेबल होंगे। उन्हें प्रोडक्शन मैनेजर को आंसर देना पड़ेगा कि क्यों वो काम अपना कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब काम दिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जब काम भी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अथॉरिटी भी दे दी, तो क्या हो जाता है, वो पर्सन आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा। आंसरेबल टू सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म, कि जो काम कर दिया है गलत या फिर नहीं किया है तो उसके लिए क्या, सुपीरियर को आप आंसरेबल होंगे। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली डेलीगेट किया जा सकता है और अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता कभी भी। ओरिजिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अराइज होती है? क्योंकि सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है। और अकाउंटेबिलिटी क्यों अराइज होती है भाई? क्योंकि अथॉरिटी दे दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जब अथॉरिटी भी दे दी जाती है तो ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये तीनों एलिमेंट्स हमने किए, इसके साथ साथ हम ये जो टूल किट्स दी हैं इनको भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला टूल किट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप खुद से करेंगे क्योंकि हम ये कर चुके हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जस्ट आपको मीनिंग दिया है। नेक्स्ट बताया है 2 मीनिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टूल किट सेकेंड में देखिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 मीनिंग बताए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर का मतलब है वो होता है ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको जो काम दिया है, जो आपको यानी कि ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आपको काम को करना है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर का मतलब क्या है, सीधे सीधे डायरेक्टली मैं बोल देती हूँ। जो हमने पढ़ा था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्या है, थर्ड एलिमेंट जो हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटेबिलिटी। देखिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइंड जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट की कि उससे काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी है सबऑर्डिनेट की कि उसे काम पूरा करना है और अदरवाइज उसे आंसर देना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि वाई उसने वर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है या फिर उसने काम गलत क्यों किया है। तो और इसका दूसरा नाम भी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर है उसे ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू है उसे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। यानी कि अगर कभी बात की जाए ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की
तो वहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबॉर्डिनेट को दी गई है काम को पूरा करने के लिए। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, की काम जो कर दिया है गलत सही या पूरा अधूरा जो भी, उसके लिए अकाउंटेबल होंगे कौन, सबॉर्डिनेट्स। तो बस यही टूल किट्स में मेन इंपॉर्टेंट था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के दो मतलब बताए हैं। देखिए यहाँ पर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरीज पढ़ी। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नाम बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 और दूसरा नाम बताया ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेकेंड कैटेगरी बताई जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी का दूसरा नाम बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमने किए एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।